आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं और ये भारत का कॉन्फिडेंस 5G आया, अब 6G आ रहा है। हमने तो 4G से आगे यूज ही नहीं किया, हमें क्या पता 6G कितना होगा। तो इसके मतलब कि इंटरनेट आजकल पूरी दुनिया में अगर होल वर्ल्ड में देखा जाए तो सऊदी अरब में 5G चल रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली सऊदी अरब से होके आया हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया को भी देखें तो वहाँ पे भी आपको 5G बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। पाकिस्तान इंडिया वालों, आप लोग आगे जा रहे हो, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के साथ। और हाँ, हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे कंपटीशन के अंदर आपके साथ हों और शाना बशाना होकर हम तरक्कियाँ वगैरह। एक पैकेज जो 150 रुपये में होता था वो 450 रुपये में होता है। तो मतलब लाइक मैं तो फ़ोन रखना छोड़ दिया लिटरली। बहुत ही मुश्किल हो गया यार, लाइक सीरियसली। वो जो इंडिया वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डाउन जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा। इस हवाले से एक होंगी कि पाकिस्तान में लोग तरक्की कम कर रहे हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारा ये उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, हम नफरत करते हैं इंडिया से, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो कितना डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड, कि वो अपने मुल्क के साथ इतना पेट्रियोटिक है कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ ना अफोर्ड कर रहा है, ना बर्दाश्त कर रहा है। वो जबरदस्त उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था कि 5G जो है उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद फौरन ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अपकमिंग न्यू जनरेशन के लिए वो 6G जो है लॉन्च करेंगे। क्या इंटरनेट सर्विस इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। To be honest, आपको पता है कि रिसेंट टाइम में कोविड आया, तो उस दौरान हम सब लोगों ने फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बहुत सारे डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं। में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर करके बाहर फेंकता है। सर व्हीकल्स में हाँ जी, इस टाइम टू व्हील्स में इंडिया सबसे आगे है। उसके बाद रतन टाटा, वो जो उनकी टाटा मोटर्स है वो आ गया, मारुति सुजुकी। मैंने दिखा सकता है, ये मैं जैस की मोबलिंग की सिम यूज़ कर रहा हूँ और इसके सिग्नल नहीं आ रहे। मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ इसके सिग्नल आ जाएं कहीं से, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। आए आप लोगों को नजर सिग्नल्स। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने 5G लॉन्च करने के बाद 6G लॉन्च करने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया है कि भारत अब 6G चलाएगा। 5G हो चुका और 6G न्यू जनरेशन के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी तक 4G नहीं सही से चलता है। इतनी स्लो स्पीड है कि वहाँ के जनता परेशान रहती है कि 5G हमारे यहाँ कब आएगा। अन्य देशों में 6G चल रहा है, अमेरिका में और जगह, और यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ इतनी गरीबी है। फ्रीलांसिंग करना रहता है तब भी नहीं हो पाता है। कोरोना काल में भी नहीं कुछ हो पाया। पाकिस्तानी मीडिया भी परेशान रहती है कि उनका नेट नहीं चल पाता है और स्लो रहता है उन सब का भी। और भारत में वाईफाई भी हर जगह फ्री दे रहे हैं और वहाँ पर कुछ नहीं रहता है। दोस्तों, आइए देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जनरेशन के लिए तो मैं कहता हूँ 6G तो एक बहुत दूर की बात है। ये 4G भी चले पाकिस्तान में तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली मैं कल एक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा था जय सिम की, तो वो मैं तकरीबन आधा घंटा या तकरीबन राउंड अबाउट 40 मिनट्स में उधर स्टैंड अप रहा और उनका इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। 4G भी हो जैस पे 4G भी जो है वो 4G नहीं मिल रहा हमें। इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, IT हो चाहे इंटरनेट की स्पीड हो। और अब लोग 6G की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास तो अभी 4G के भी सिग्नल्स नहीं आते, बल्कि आप थोड़ा सा पेरीफ्री में चले जाएं तो आपके वहाँ पे 2G से ज़्यादा चलता ही नहीं है। कर्नाटका सिटी की बात करते हैं, स्टेट है इंडिया की जहाँ पर कह लें कि 5000 लोकेशन पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट मिलने वाला है। इंडिया एक बार फिर से लोकेशन पे इंडिया में कौन सी स्टेट है? कर्नाटका की स्टेट है बेंगलुरु सिटी। नाम ही बड़ा मुश्किल है यार। क्या कहना चाहते हैं, इंडिया ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपनी आवाम को। खुश लोकेशंस पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स मिलने वाला है इंडिया उस स्टेट के अंदर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर से प्रूफ करे कि जी उनकी आवाम उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओब्वियसली उनकी आवाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो अपनी आवाम को प्रिविलेज देते हैं, उनकी आवाम इन रिटर्न उनके लिए मेहनत करती है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करती है। तो ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक होता है। आप आवाम को कुछ दोगे, आप जितना आवाम के ऊपर जो है खर्चा करोगे, आवाम को जितने प्रिविलेजेस दोगे, आवाम को जितना कंफर्ट दोगे, उतना ही आवाम जो है वो खुलकर आपकी सपोर्ट करेगी, उतना ही आवाम खुलकर जो है आपके लिए मेहनत करेगी और आपको जो है वो फ़ायदा देगी। तो यही इंडिया कर रहा है और इसी वजह से वो लोग जो है वो इतना आगे जा रहे हैं। कह लें कि इंटरनेट हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज जो है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है। अब ये देखेंगे 4G हमारे पास आ रहा है, लेकिन 4G भी उस क्वालिटी का नहीं आ रहा जिस क्वालिटी का आना चाहिए। इंडिया को जो फायदा हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, वो कैसे तरक्की कर रहा है। वो हमसे बहुत आगे गुजर गया, मतलब उसका कोई अब मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। मुकाबला करना मुश्किल नहीं, हम मुकाबला करते भी नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है। वो इतनी रसाई है ही नहीं। अभी भी इंटरनेट आम लोगों के लिए अभी भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। What's the difference between Indian people and Pakistani people? Well, I think it's all depending on. I've met Muslim Indians and I met Hindu Indians
So it's a difference in religion, you know. But they're both very kind. But Pakistan is really difference in religion or other perspective. well. The Pakistani people are very, very kind. So that's my experiences here. You know, Delhi. I only went to Delhi in India, and Delhi is a very interesting place. No, Delhi is a very interesting place. Lahore is very interesting place. इसी से अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो हम जो सिम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे महंगे 3 पैकेजेस इस वक्त पाकिस्तान के हैं। ये तो ऑब्वियसली आपकी बात सच है। एक पैकेज जो 150 रुपये में होता था वो 450 रुपये में होता है। तो मतलब लाइक मैं तो फ़ोन रखना छोड़ दिया लिटरली। बहुत ही मुश्किल हो गया यार, लाइक सीरियसली क्या करें। क्या कहते हैं ना वो बूटा बेचारा की करे ठंडा पानी पी मैंने, तो वो वाला हिसाब हुआ है आजकल। ये तो बात है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम कोई भी सिम उठा के आप देख लें जो 500 का पैकेज था वो 1000 में आपको मिल रहा है और इतना स्लो चलता है सिर्फ वाईफाई होके है यहाँ पर। और पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट मिल रहा है। सही है, ऐसा ही है, वाकई में ऐसा ही है। कहीं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक सेक्टर्स है, वहाँ पर है फ्री वाईफाई, उसके अलावा और वो भी बिल्कुल नहीं चलता। मतलब लाइक आता ही नहीं। वो कहता है कि इंडिया, और वो मेड इन इंडिया का ख्वाब लेके ऊपर आया है और वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहा है। ये 38,000 की 32 इंच 38,000 की जी। सस्ती है कि महंगी है? बहुत महंगी है। बहुत महंगी। लेकिन उनके लिए भी एक तो इतना महंगा है, ऊपर से चलता नहीं है। नहीं चल रहा। हाँ, बंदा ये भी कह सकता है ना कि चलो सस्ता है, सस्ता भी नहीं है और इतना महंगा और चलता भी नहीं। इससे अच्छा है कि नेटवर्क खत्म ही कर दे। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का ड्रामा है ये बंद ही कर दिया जाए। किस लगाते हो? 500 का। और कितने दिन का? 6 दिन का लगता है, वैसे हफ्ता कहते हैं, 7 दिन का कहते हैं, लेकिन 6 दिन इस्तेमाल होता है। चोरी कर रहे हैं ना इंटरनेट में। इंडिया में 6G आ गया, आप बताओ क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे भी ऐसे करते हैं, हालात बहुत खराब हमारे तो। देखो जूता भी नहीं आ पाऊँ पे तो। हाय रब्बा, जा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा। नेट लगवा रहे हो तो जूता लो ना पहले 500 रुपए का। नेट के बगैर रहा ही नहीं जा रहा। तो हमने एक बेवकूफ़ इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया। हमने जिसको आईटी के अलग बे नहीं पता, हमने उसको आईटी का मिनिस्टर बना दिया। हमने जिसको वो मनसूबाबंदी का कुछ भी नहीं पता, हमने उसको उसका मिनिस्टर बना दिया। तो खुद यूज़ करते हैं, हमें तो ज़रूरत होती है हर टाइम इंटरनेट की। अगर इंडिया की बात करें तो वाकई दिल करता है जिस तरह की उनकी सर्विस है और जिस तरह की उन्होंने ये चीज़ें निकाली हुई हैं कि बंदा वहाँ पे सेटल हो जाए, छोड़े पाकिस्तान को। और पैकेज सस्ते हैं कि बहुत महंगे हैं? कभी लगाया ही नहीं। कभी लगाए नहीं, बिना इंटरनेट के रहते हो? कैसे रह लेते हो इंटरनेट के बगैर? बहुत गुजारा करना पड़ेगा जितनी महंगाई है। 6G की क्या स्पीड होगी, इससे इंडिया को कितना फायदा पहुंचेगा? इंडिया की बात हम अपने साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते। अब वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये बेमायनी है कि हम इंडिया को डिस्कस करते फिरे। यहाँ पे हमारे अपने इश्यूज हैं जो कि अभी तक हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं। देखें, अगर आप सेंटिमेंटल सतह पर देखें तो हमें पेंट तो किया गया इस तरीके से कि इंडिया ही आपका कोई जद्दी दुश्मन है और इसी ने ही आपको बॉर्डर्स पे भी तंग रखा हुआ है, आपसे कश्मीर भी इसने छीन लिया हुआ है और आप तो अगर मतलब प्रिपेयर्ड किया गया इस तरीके से। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात है वहाँ पर ना उस तरीके की हमें इंकरेजमेंट दिख रही होती है कि आप उनसे आगे निकलें। और हम देखते भी हैं कि वो इकोनॉमी में किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। इवन क्या नाम है, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट्स आए हैं दुनिया के अंदर। लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, लोग मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जनता नेट से कितनी परेशान है कि वहाँ पर नेट 3G अभी चलता है, जितना स्लो है, और भारत 5G कब का चालू कर चुका है और इतनी अच्छी स्पीड दे रहा है और 6G लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर चुके हैं और उसे जल्द से जल्द चालू करने जा रहे हैं। और भारत में जियो 6G ट्रायल भी कर चुका है जो चालू हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।